मैं समय हूँ, मैं ही हूँ जो तय करता है किसे कब कहाँ जाना है। मैं ही तय करता हूँ कौन कहाँ रुकेगा, कब तक रुकेगा। हवा का रुख मैं ही तय करता हूँ, पहाड़ों की ठंड भी मैं ही तय करता हूँ। वो हर मोड़ जहाँ से तू गुजरा है, उस मोड़ का गुजरना भी मैं ही तय करता हूँ। टाइगर यहीं से क्रॉस करा जी। यहाँ पे देखो कैमरा। अच्छा यहाँ, हाँ ये वाली वीडियो है। यहाँ पे कैमरा होगा, देखो कैमरा। समय तुझे ले जाता है वहाँ, तेरी मंजिल है जहाँ। मंदिर कहाँ पे? गाड़ी हो जाएगी खड़ी भाई। ओके थैंक यू। तो आज हमारा समय ले आया हमें एक देवी माँ के मंदिर में, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बहुत ही करीब है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये मंदिर एक नदी के बीचों बीच में है। जी हाँ, श्री गिरिजा देवी मंदिर कौशिकी नदी के बीचों बीच में एक पहाड़ी के 100 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिर का अनादिकाल से जलधारा में स्थित रहना दैवीय शक्ति का प्रभाव माना जाता है। तो जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे थे, मन में मंदिर जाने की इच्छा और बढ़ने लगी थी। कुछ कदम चलने के बाद जो हमने देखा, उसे शब्दों में बताने की कोशिश भी करना उस सीन के साथ नाइंसाफी सी होगी। नीचे से बहती नदी, बड़े बड़े पत्थर, सर पे खुला आसमान, आसपास घने जंगल, बाघ की दहाड़, हाथी का डर, सब साथ में दिल में लिए चल रहे थे हम। डर क्यों नहीं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मंदिर से कुछ ही दूर बाघ बाहर घूमता दिखा था। जिंदगी में ना पवित्र टाइप की फीलिंग कभी कभार ही आती है। आज उस फीलिंग का ही दिन था, अति आनंद अनुभव हो रहा था। तो बस फिर क्या, हम आगे बढ़ते रहे। पहले कुछ सीढ़ी नीचे उतरकर हम नदी के तल पर पहुंच गए। इंग्लिश में कहूँ तो रिवर बेसिन में खड़े थे हम। कुछ कदम और चले तो 100 फुट ऊंचे पहाड़ पर स्थित मंदिर के और करीब आ चुके थे हम। और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे मन में अलग लेवल की खुशी उतरती जा रही थी। मन सच में प्रसन्न था, पर ना तो हम वजह को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं और ना प्रसन्नता को क्वांटिफाई कर सकते हैं। पर हाँ, दोनों ही थी। सीढ़ियां खड़ी थी, पर मन तो पहले ही बना लिया था आज दर्शन करने का। चाहे आगे जाने को कितना भी लेट हो, और चाहे दिन ही ढल जाए, रात ही हो जाए। दर्शन नहीं कराऊंगा, थोड़ा पेन तो आपको भी लेना पड़ेगा यहां तक आने का। खैर, धीरे धीरे हम नीचे उतरे। दर्शन बहुत अच्छे हुए। ऊपर दर्शन करने के बाद पता चला कि नीचे भी दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं। हम भी उनके पीछे लग गए और इंतजार करने लग गए उस आशीर्वाद का, जो शायद हमें भी मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाए। श्रद्धालु गुफा में 4 श्रद्धालु दर्शन करें।
अब बारी थी थोड़ा नदी के पास जाने की, नदी को महसूस करने की, ठंडक को जहन में उतार देने की। क्या नज़ारा था। आसमान इतना खूबसूरत मैंने बहुत सालों बाद देखा था। जितना याद है, बचपन में एक बार बारिश के बाद छत से देखा था। उसके बाद से तो ऊंचे ऊंचे घर आसमान को छुपाते आए हैं। सबके सर को छत तो मिल गई है, पर आंखें आसमान को तरस गई हैं। पर इतने में हमने स्पीकर पे सुना कि यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है, क्योंकि हाथी का खतरा यहाँ शाम के समय बढ़ जाता है। शायद अब समय हो गया था यहाँ से जाने का, अगले पड़ाव की तरफ चलने का। सच कहूँ तो जाने का मन नहीं था, कुछ देर और रुकने का मन था। जहाँ कार पार्क थी वहीं हमने देखी ये। आप ही सोचो क्या समय होगा वो आपकी ज़िंदगी का, जब आप हर उस इंसान के साथ जा सको जो आपके सबसे प्यारे हैं, और वो भी एक साथ। इस सपने का इलाज बस इस वाहन के पास है। हम वहाँ से निकले, समय करीब 6 सवा 6 हो रहा था। रात हो गई थी, कार की लाइट भी अपग्रेड करा ली थी। अब ठीक था, पहले तो दिखता ही नहीं था। कुछ दूर चले, कुछ कार आती दिखाई दी। कुछ दूर और चले, सिर्फ ट्रक आते दिखाई दी। कुछ दूर और चले तो अब कोई नहीं दिखाई दिया। पूरा जंगल है यार, और जाने रानी खेत। टाइम हो रहा है जिम कॉर्बेट के बीच में से गुजर रहे हैं ना, 9:05 दिखा रहे हैं पर 3 घंटे लग रहे हैं करीब करीब 6:30 हो रहे हैं। लेकिन जो माहौल है वो एकदम इंटेंस हो चुका है। रानी के तो राइट, हमारा राइट दिखा रहा है। फिर से उधर देखिए बोर्ड अभी उधर भैया रानी खेत का सीधा देख रहे हो, इनकी इलेक्ट्रिक फेंसिंग में ये लोग देख रहे हो, देख रहे हो इलेक्ट्रिक फेंसिंग में ये लोग। अच्छा तभी आराम से, हाँ तभी हमें मजा यार आसान नहीं थोड़ी देख रहे हैं सब देखो इलेक्ट्रिक फेंसिंग दे रहे हैं। लेफ्ट देखिए डंडे पिलर देख रहे हैं, पिलर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग। हाँ ये ऐसे अब देखो क्या है यहाँ पर, तुम्हें मार नहीं सकता टायर को, कोई मर जाओ। देख रहा है ये समझ लो कुछ गुस्सा कर कह रहा है नहीं, वहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान घुस जाए। लाइट्स नहीं थी, पर हम खुश थे कि सही समय पर काम आई। पर आगे जो हुआ वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अंधेरा घना और अच्छे खासे मोड़ होने के कारण गाड़ी धीरे ही चल रही थी, करीब 20-25 पर। इसी बीच लाइट्स बंद हो गई। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए लाइट बंद हो गई। इन कुछ सेकंड्स ने दिल दहला दिया था। मैकेनिक ने बताया था कि पहले थोड़ा हीट होती है, फिर सही चलती है, और इसी बीच ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। जंगल के बीचों बीच वो बस चांदनी का उजाला दिल दहला देने वाला था। डर
डर बस सबके चेहरे पर ही दिख रहा था, क्योंकि जुबान सबकी बंद हो चुकी थी। हम बस वहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे, तो इसीलिए बस चुपचाप चलते जा रहे थे। अंत में 3 घंटे चलने के बाद हम पहुंचे रानी खेत। रात में जंगल से निकलकर मन डरा हुआ था, पर मंदिर देखकर दिल में अपार साहस और श्रद्धा भी थी। कुछ सुकून भरे पल देखे हमने अपनी ज़िंदगी के। इसलिए मैं कहता हूँ, उठो, घूमो, अपने आप को और पहचानोगे, सबसे ज़्यादा तभी जानोगे। बस अब जाओ, हो गया हमारा। पसंद आया हो तो देख लेना, आगे भी आएंगे हम आपको आपकी ज़िंदगी से और प्यार कराने और हसीन सी ज़िंदगी दिखाने। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।